नमस्कार, मैं हूं रत्ना शुक्ला आनंद। हेल्थ वेल्थ के कोरोना अपडेट में आपका स्वागत है। इस हफ्ते कोविड-19 को लेकर दो बड़ी ऐसी खबरें आई जिनसे लोगों के भीतर उम्मीद बंध गई। उम्मीद बंधी है वैक्सीन को लेकर। दरअसल दुनिया की सबसे बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी फाइजर ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन अब ह्यूमन ट्रायल के स्तर पर पहुंच गई है। वहीं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने भी कहा है कि उनके ट्रायल्स यदि कामयाब होते हैं तो सितंबर से उनकी वैक्सीन बननी शुरू हो जाएगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई कोई वैक्सीन इतनी जल्दी बन सकती है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कई बीमारियां हैं जिनकी वैक्सीन अब तक नहीं बन पाई है। यदि वैक्सीन बन भी जाती है तो क्या वो कामयाब रहेगी? विशेषज्ञों का कहना है कि चूंकि ये एक आरएनए वायरस है, इसलिए बार बार अपना रूप बदल रहा है। ऐसे में वैक्सीन बनाना बेहद मुश्किल है। तो अगर वैक्सीन नहीं बन पाती तो फिर हमारे पास क्या उपाय है? आज के दिन 100 से ज़्यादा वैक्सीन दुनिया में जो चल रही हैं, उसमें कई तो ह्यूमन ट्रायल फेज में भी आ गई हैं। एटलीस्ट तीन वैक्सीन को मैं जानता हूँ जो कि ह्यूमन ट्रायल्स में आ गई, और एक वैक्सीन इनमें से खास करके जो ऑक्सफोर्ड में करी जा रही है, जिसके लिए लोगों ने कहा, वहाँ के ऑक्सफोर्ड के साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कि हम इसको सितंबर तक मार्केट में ले आएँ। ये एक शिम्पैंजी एडिनो वायरस बेस्ड वेक्टर के ऊपर है, तो हो सकता है कि ये ड्रग ये वैक्सीन बड़े काम पे आए। इंडिया में भी 2-3 कंपनियां हैं जो कि बड़ी अच्छी तरह से उसमें लगी हुई हैं, एक भारत बायोटेक और कैडिला। तो तरह तरह की वैक्सीन्स बनाई जा रही हैं। यहाँ मैं थोड़ा सा क्वेश्चन भी देना चाहता हूँ। देखिए, वैक्सीन्स वायरल डिजीज़ के लिए कई बार बनाने की कोशिश की गई। HIV के लिए भी की गई थी। HIV के लिए, HIV जो कि 1980s में आ गया था, तो 40 साल के बाद भी हमारे पास कोई HIV की वैक्सीन नहीं है। दूसरा, आप देखिए, उसमें डेंगू में अभी हमारे पास उसमें कोई वैक्सीन नहीं है। तो हमको ये सोच के भी चलना है, हालांकि पॉसिबिलिटी काफ़ी है कि कोविड-19 के खिलाफ हमारे पास कोई अच्छी वैक्सीन आ जाएगी, लेकिन ये भी लेके चलिए अगर बाई चांस नहीं आए। क्योंकि ये आरएनए वायरस है, आरएनए वायरस की वैक्सीन बनाना आसान नहीं होता है। इससे अनस्टेबल वायरस, इट म्यूटेट्स। ऑलरेडी चाइना हैज रिपोर्टेड 30 म्यूटेशंस, इंडिया हैज रिपोर्टेड 10 म्यूटेशंस. So if we go into the background of these mutations about this virus, it is very unlikely that an effective vaccine will come out sooner than later. And that is why people are trying other types of therapy like and developing antibodies treatment or stem cell treatment for that, and also the plasma therapy. किसी भी वैक्सीन को बनाने में कई साल लग जाते हैं। फ्लूमिस्ट और वेरिसेला के लिए वैक्सीन बनाने में 28 साल लग गए थे। इसी तरह से रोटा वायरस और ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वैक्सीन बनने में 15 साल का वक्त लग गया था। वैक्सीन डेवलपमेंट डज टेक टाइम, but obviously if you focus everything on developing a vaccine and regulatory permissions are granted quickly, the time duration can be reduced. But certain time duration does take place for animal trials, for human trials, for phase 2 trials, phase 3 trials, and safety remains a huge issue, because even if one person dies of vaccine trial, nobody would going to take it so lightly. दूसरी बात यह है कि वैक्सीन अगर आ भी गई तो हमें पहले तो ये देखना पड़ेगा वैक्सीन कितनी इफेक्टिव है, किसको देनी चाहिए। अब 600 करोड़ पॉपुलेशन दुनिया की है, हम उनको कितनी देर में दे पाएंगे। लगता है कि अगर वैक्सीन सपोज करो सितंबर में 2020 में या एंड ऑफ दिस ईयर वैक्सीन आ भी गई, तो इतनी बड़ी वर्ल्ड पॉपुलेशन को देने के लिए 2-3 साल का तो टाइम चाहिए। इसलिए इसमें हमें जो सेकंड स्ट्रीम में कह रहा हूँ कि लोगों की जानकारी बढ़ाना, लोगों का उसमें पार्टिसिपेंट करना, ये बहुत जरूरी रहेगा। वैक्सीन बनाना कितना मुश्किल काम है, इसका अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 40 साल में HIV एड्स के लिए अब तक कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। माना जाता है कि अब तक लगभग 3 करोड़ लोग इससे दम तोड़ चुके हैं। वहीं मलेरिया जैसी बीमारी, जिसको हम 100 साल से भी ज्यादा से जानते हैं, इसके लिए भी अब तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है। हर साल दुनिया भर में करीब 23 करोड़ लोग इससे प्रभावित होते हैं और 4 लाख लोगों की जान जाती है। वहीं सार्स नाम की बीमारी के लिए भी आज तक कोई वैक्सीन नहीं बन पाई है।
फ्लू के लिए जो वैक्सीन बनी है वो हर बार बदलनी पड़ती है क्योंकि इसका वायरस भी म्यूटेट हो जाता है। डेंगू के लिए जो वैक्सीन 2015 में विकसित की गई थी उसके दुष्परिणाम देखे गए, इसके बाद उसे वापस लेना पड़ा। यूएसए, यूके और जर्मनी समेत दुनिया भर में कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर काम चल रहा है। माना जा रहा है कि कोविड-19 के लिए लगभग 95 वैक्सीन बनाई जा रही हैं। लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि ये एक बेहद लंबी प्रक्रिया है जो कई चरणों में पूरी होती है और हर चरण में इसके फेल होने की गुंजाइश बनी रहती है। एक अनुमान के मुताबिक वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में इंसानी परीक्षणों के पहले चरण में ही करीब 37% वैक्सीन फेल हो जाती हैं। वहीं दूसरे चरण में 69% और तीसरे चरण में 42% वैक्सीन फेल हो जाती हैं और केवल 10% वैक्सीन ऐसी होती हैं जो कि कामयाब होकर उत्पादन के स्तर पर पहुंचती हैं। यही वजह है कि कोरोना वायरस के लिए वैक्सीन जल्द से जल्द बनाने के लिए अब ह्यूमन चैलेंज ट्रायल की बात सामने आ रही है। इसके लिए लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने आप को वॉलंटियर करें ताकि ऐसे लोगों को कोरोना से संक्रमित करके उन पर वैक्सीन का असर देखा जा सके। If we talk of infectious human challenge studies, it involves deliberate exposure to human beings. They are volunteers, obviously. Informed consent is obtained to these infectious agents. And these human challenge studies have been conducted over decades. For example, in influenza, they have been used and have contributed vital scientific knowledge that has led to advances in development of drugs and vaccines. दरअसल वैक्सीन बनाने की प्रक्रिया में 3 चरणों में इंसानी परीक्षण किए जाते हैं। तीसरा चरण काफी लंबा होता है क्योंकि इसमें 2 ग्रुप्स होते हैं। एक ग्रुप को वैक्सीन दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लेसिबो दिया जाता है। इसके बाद लंबे समय तक इनमें देखा जाता है कि वो बीमारी पैदा होती है या नहीं। यदि वैक्सीन वाले ग्रुप को बीमारी नहीं होती तो इसका मतलब वैक्सीन कामयाब है। लेकिन कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाने के लिए इतना लंबा वक्त नहीं है। इसीलिए अब वैक्सीन जिन लोगों को दी जाएगी उन्हें कोरोना वायरस से इन्फेक्ट भी किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द उन पर इस बीमारी का असर देखा जा सके। चूंकि कोरोना वायरस का असर बुजुर्गों पर घातक है, इसलिए स्वस्थ और युवा लोगों को वॉलंटियर करने कहा जा रहा है ताकि उन पर इसका परीक्षण किया जा सके, क्योंकि ऐसे लोगों को बचाया भी जा सकता है। ह्यूमन चैलेंज ट्रायल में तीसरे चरण के इंसानी परीक्षणों के सालों के समय को कुछ महीनों में ही समेटा जा सकता है। साथ ही साथ कई हजार लोगों की जगह कुछ 100 लोगों में ही ये परीक्षण किया जा सकता है। यही वजह है कि बार बार ये दावा किया जा रहा है कि कोविड-19 की वैक्सीन कुछ समय में बनकर तैयार हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब तक कोविड-19 के लिए कोई भी दवा नहीं है। ऐसे में यदि जो लोग सामने आते हैं, जो वॉलंटियर करते हैं और अगर उन पर वैक्सीन का असर नहीं होता तो कोरोना संक्रमण उनके लिए खतरनाक भी साबित हो सकता है। So in nutshell, that is, although there is always a risk the human being carries of getting the disease which could not be controlled, and generally these human challenge trials are not conducted against very severe type of diseases where there is no treatment. लंदन के इंपीरियल कॉलेज में ग्लोबल हेल्थ के डायरेक्टर डॉक्टर डेविड डोबारो ने लोगों को हाल ही में चेतावनी दी है कि हो सकता है कोविड-19 के लिए वैक्सीन कभी ना आ पाए। ऐसे में बचाव ही एक उपाय है। दूसरा भी एक वो स्ट्रीम शुरू करना चाहिए, लोगों की एजुकेशन करना कि कोविड हमारे पास रहेगा। लॉकडाउन हमने किया है, लॉकडाउन बड़े अच्छे साबित हुए, जिससे जो नंबर इंडिया में नहीं बढ़े। आपको पता आज के दिन इंडिया में सबसे कम नंबर्स हैं। लेकिन लॉकडाउन हमेशा के लिए तो नहीं रहेगा, तो लोगों को कुछ थोड़ा सा सिखाना पड़ेगा कि एक तो मास्क पहन के जाना विल बिकम ए पार्ट ऑफ लाइफ। सब आदमी को मास्क के साथ ही जाना पड़ेगा, हैंड वॉशिंग करना पड़ेगा, सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि आई थिंक जनता में थोड़ी सी एजुकेशन और बढ़ाई जाए कि जिस किसी को भी किसी तरह के सिम्टम्स भी हों या उसको लग रहा हो तो वो अपने आप आए। देखिए इसमें थोड़ा सा ना वो एक स्टिग्मा आ गया कोविड-19 के, तो लोग उसको छुपा रहे थे, तो छुपाना ना करें। तो अब आप समझ गए होंगे कि वैक्सीन बनाना इतना आसान नहीं है। यदि ये बन भी जाती है तो ज़रूरी नहीं है कि दुनिया के सभी देशों के लोगों पर ये समान रूप से असर करे। और यदि एक कामयाब वैक्सीन बन भी जाती है तो कुछ महीने नहीं बल्कि कुछ साल लगेंगे, जबकि हर व्यक्ति की पहुंच के भीतर ये होगी। ऐसे में ज़रूरी ये है कि कोरोना वायरस से लड़ने के लिए हम सबको तैयार रहना पड़ेगा, यानी अपनी आदतों में बदलाव करना होगा। और ये बदलाव
कुछ समय के लिए नहीं बल्कि कुछ सालों के लिए करना होगा, क्योंकि कोरोना वायरस जैसा कि अध्ययन में पाया गया है कि इतनी जल्दी जाने वाला नहीं है। ऐसे में हम सबको कुछ ऐसे बदलाव करने होंगे जो हमेशा हमारी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन जाएंगे, क्योंकि वायरस हो सकता है कि सर्दियों में दोबारा अपना ज़्यादा असर दिखाए। ऐसे में लोगों को सेल्फ आइसोलेशन में जाना होगा। हो सकता है कि बार बार लॉकडाउन भी किए जाएं। तो इन सभी चीज़ों के लिए लोगों को मानसिक तौर पर तैयार रहना होगा। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल हेल्थ वेल्थ को सब्सक्राइब कीजिए। हेल्थ वेल्थ के अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।